Good morning, all of you. Today I'll talk about various functions called ifs, nested if, and or. So, how we will apply it, and we will see what is the difference between all these. Starting with if में हमें क्या करना होता है, हम एक प्रोवाइड करते हैं कंडीशन और उस कंडीशन के बेस पे हम कुछ प्रिंट करते हैं. इट इज बेस्ड ऑन इफ एंड एल्स. अगर कंडीशन मीट हो रहा है तो जो ट्रू कंडीशन है वो प्रिंट होगा और कंडीशन अगर मीट नहीं हो रहा है तो उसकी जगह पे जो हम एल्स में प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट होगा. सो लेट्स सी हाउ टू डू विथ इफ फर्स्ट. पहले हम इफ से शुरू करते हैं. तो विल अप्लाई द फॉर्मूला. हमारे पास पहला क्वेश्चन ये यू कैन सी द डेटा हियर. कैंडिडेट मार्क्स है यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई. दीज आर द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी एंड मार्क्स आर this 33, 47, 50, 29 and 40. And the question is pass marks is 35. It means जिनका भी मार्क्स लेस देन 35 होगा वो फेल रहेगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा और 35 तो वो पास रहेगा. So let's do how to do it. We will apply if. Now what is the logical test? Logical test is marks greater than 35, greater than equal to 35. Okay, so marks belongs to B2 column. So first of all we will take B2. Okay, now it is greater than equal to 35. Okay, fine. Now after that फिर हम नए फॉलो अप पे जाएंगे. नाउ हियर द एक्सेल इज आस्किंग यू वैल्यू ऑफ ट्रू. अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या पास करना है. फॉर एग्जांपल मैं पास लिखता हूँ. एल्स वैल्यू इफ फॉल्स. अगर फॉल्स है वैल्यू तो क्या होगा फेल. नाउ I have entered it. As you can see, 33 is less than 35. जो हमारा क्राइटेरिया है 35 greater than equal to 35. तो ये कैंडिडेट नंबर ए इज फेल. नाउ वी विल यूज अ फिल हैंडल. तो फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे क्राइटेरिया मीट हो रहा है, that as you can see, candidate number B has got 47 marks. So candidate number B has passed. And the same is true with candidate number C, who has scored 50 and is passed. Candidate number D has scored 29. So that's why candidate number D is fail and candidate number D is pass because candidate number D has scored greater than 35. So this is if. Now we'll move on to nested if and ifs. Both of them will give you the same result, but the difference lies in versions. जो एक्सेल के जो वर्जन्स होते हैं, तो जो अभी रिसेंट जो वर्जन है उसमें हम आई इफ्स यूज करते हैं एंड दैट इज वेरी इजी टू अप्लाई. In fact nothing is tough. So how we will apply, first of all we will apply nested if and after that we will apply ifs. Okay, fine. तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम एक ग्रेड देना चाहते हैं. आई मीन अगर कैंडिडेट का मार्क्स एज यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, अगर कैंडिडेट का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है तो उसको ग्रेड ए मिलेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो ग्रेड बी मिलेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ग्रेड सी मिलेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 85 आई मीन 35 है तो ग्रेड डी मिलेगा. एंड अगर फेल है तो he has scored less than 35. So how we will apply nested if first is equal to नेस्टेड इफ के लिए हम नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ कंडीशन को बार बार यूज करना. ओके, सो वी विल यूज नाउ व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट वन. लॉजिकल टेस्ट जो हमारा पहला है, जो हमारा जो कैंडिडेट है उसके लिए हम डालना चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 85. ठीक है, तो वी विल एज मार्क्स बिलोंग्स टू कॉलम नंबर बी, सो वी विल यूज B2 is greater than equal to 85. Now this is a logical test. Now if this test is true, then what we need to print? We need to print A. Okay, fine. उसके बाद फिर से हम if लगाएंगे. Now the second condition is greater than equal to 70. ठीक है, तो again B2 is greater than equal to 70. In this case we will print grade B. Fine. Now the next is if B2 is greater than equal to 50. In this case, the grade is C. The next is if B2 is greater than equal to, I have applied till 50, right? So if grade B2 is greater than equal to 35, in this case, the candidate will get grade D. Fine. Okay. अब यहाँ तक तो हमने कंडीशन 35 तक लिखा है.
और ये जो लेस देन 35 है, इट मीन्स द कैंडिडेट हैज़ फेल्ड, ठीक है? तो कैंडिडेट फेल हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल प्रोवाइड अ सिंगल कंडीशन, जहाँ पे सारे यहाँ पे फेल का कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे। तो वी विल सिंपली राइट एफ एज़ यू कैन सी इन द फॉलो वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पे हम एफ लिख देंगे। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हाउ मेनी ओपनिंग ब्रैकेट्स यू कैन सी? 1, एज़ यू कैन सी, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें 4 क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी देने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? नाउ एज़ यू कैन सी इनका मार्क्स 80, अमित जो कैंडिडेट है इसका मार्क्स 91 है, तो इसको ग्रेड ए मिला है। नाउ वी विल यूज़ फिल हैंडल। जस्ट वेट, या सो एज़ यू कैन सी, जहाँ पे जैसे एज़ यू कैन सी करण हैज़ स्कोर्ड 27 मार्क्स, तो लेस देन 35 है, तो ही हैज़ फेल्ड। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नाउ हाउ टू यूज इप्स? नाउ इप्स जो है वो रिसेंट वर्जन्स में ये जो फंक्शन है ये पाया जाता है। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? लेट्स सी। IFS। नाउ लॉजिकल टेस्ट 1 हम लिखेंगे B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85। ओके, इन दिस केस आई नीड टू प्रिंट A, राइट? ओके, लॉजिकल टेस्ट 2, अब सिंपली आपको यहाँ पे बार बार इफ्स यूज नहीं करना है, ये डिफरेंस है, ठीक है? एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इजी टू अप्लाई। In this case, the candidate will get, अगर B2 greater than 70 है, in this case candidate will get grade B. Okay, now B2 is greater than equal to 50. In this case, the candidate will get grade C. Now, if B2 is greater than equal to 35, in this case, the candidate will get grade D. Okay. अब यहाँ पे जो कंडीशन है फेल के लिए, वो दैट वी हैव टू मेंशन, इफ B2 is less than 35, is less than 35, the candidate will get grade F. Now simply close the bracket and we will get the same result, as you can see. You can tally all these results. All these results are same. So this is how we have used nested if and ifs. डिफरेंस बस ये है, वर्जन्स का डिफरेंस है, एंड एप्लीकेशन। ये जो नेस्टेड इफ है, नेस्टेड का मतलब होता है मल्टीपल इफ्स को यूज करना, और ये तब यूज होता था जब इफ्स जो है IFS, ये जो इफ्स जो फंक्शन है ये पुराने वर्जन्स में नहीं था, और ये नए वर्जन्स में आया है इन 2024। यू कैन सी दिस। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कंडीशन एंड और। तो अब देखो डिफरेंस क्या है, इफ में क्या होता है, और इनफैक्ट इफ है या नेस्टेड इफ है या इफ्स है, उसमें क्या होता है कि हम अपने विल के अकॉर्डिंग प्रिंट करते हैं, जो हमारा मर्जी, जैसे मैंने पास लिखा, फेल लिखा, गुड लिखा, बैड लिखा, सो दैट वी नीड टू प्रिंट एक्चुअली। एंड और के केस में होता है क्या, आपको ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू मिलती है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि एंड के कंडीशन में सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तो ही ट्रू मिलेगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया कंडीशन तो आपको फॉल्स मिलेगा। और के केस में क्या है, कंडीशन ट्रू तब मिलेगा जब दो दो कंडीशन में से या दो से ज्यादा कंडीशन में से कम एक कंडीशन ट्रू हो। एंड में क्या है, कंपल्सरी है कि सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तो ही ट्रू मिलेगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स मिलेगा। लेकिन और के केस में क्या, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। सो लेट्स सी हाउ वी अप्लाई। हियर यू कैन सी टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, चेक इफ मार्क 1 is greater than 40 and
mark 2 is greater than 60. अब दोनों कंडीशन जहां पे फुलफिल होंगी वहां पे ट्रू मिलेगा. लेट्स सी हाउ टू अप्लाई इट. हम एंड फंक्शन यूज करेंगे. नाउ लॉजिकल टेस्ट 1, लॉजिकल 1, हमारा हमें मार्क 1 है. दिस बिलोंग्स टू कॉलम नंबर बी, सो वी विल यूज b2 is greater than 40, fine, comma. लॉजिकल टेस्ट 2 क्या है? मार्क 2 is greater than 60. Now mark 2 belong to column number C, so C2 is greater than 60. Okay, now close the bracket, enter. You can see true. Why? Because 45 is greater than 40 and 65 is greater than 60, so here we have got true. Now I have used the fill handle. As you can see, false here, uh, because both the condition are false. And here condition number 1, that is mark 1 is greater than 40, but mark 2 is लेस देन 60, जो कंडीशन को मिट नहीं कर रहा. तो कम से कम एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स. बट और के केस में देखते हैं क्या होता है. और के केस में एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाएगी तो द कंडीशन इज ट्रू. नाउ लॉजिकल नंबर 1. अब मैंने और के लिए दूसरा कुछ कंडीशंस लिया है. मार्क 1 इज ग्रेटर देन 50 और अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 90. अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, वेल एंड गुड. एक भी ट्रू है तो ट्रू. ठीक है, ओके. अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा आपको. नाउ मार्क 1 बिलोंग्स टू कॉलम नंबर बी, फाइन. तो मार्क 1 जो है वो कॉलम नंबर बी में है, तो आई विल राइट b2 इज ग्रेटर देन 50. ओके, फाइन. हम और लगा रहे. सेकेंड लॉजिक इज अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 90. नाउ अटेंडेंस बिलोंग्स टू कॉलम नंबर डी, so d2 is greater than 90, right? Now you can see false here. Why? Because यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है. यू कैन सी मार्क 1 जो है वो 50 से लेस है और अटेंडेंस जो है वो 90 से कम है, तो यू हैव गॉट फॉल्स. हियर यू कैन सी ट्रू, बिकॉज मार्क 1 जो है वो ग्रेटर देन 50 है, लेकिन अटेंडेंस तो 60 है ना, अटेंडेंस 90 से कम है. बट मैंने वही बोला कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू. सो in this video I have covered the concept of if, nested ifs, and or. Hope you like this video. Thank you so much.